कैसे देखते हैं, क्या कम है या सामान्य चल रहा है, ठीक है, क्या मानते हैं आप? जो फाइनल आंकड़ा है वो तो हमें शाम को भी और उसके भी कुछ समय बाद पता लगता है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी ये बढ़ेगा। और गर्मी का मौसम है, आप जानती हैं। और आप, हालांकि हिसार में गर्मी ज्यादा पड़ती है, हिसार में आप प्रतिशत आपने बताया कि उस जिले में ज्यादा है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शाम को लोग जो है वो 3-4 बजे के बाद करीब निकलते हैं। और आप जानते ही हैं कि जो भी मतदान केंद्र हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति समय तक आ जाता है, जो अंतिम समय है, और एक बार उसके अंदर चला जाता है, तो फिर उसका वोट डलवाया जाता है। तो इसलिए हमें उम्मीद जरूर करनी चाहिए। अभी तो आप देख ही रही थी, पीछे चुनाव हुआ वेस्ट बंगाल में विधानसभा का, तो 90 से ऊपर पोलिंग हो गई। तो हर जगह बढ़ी रही है पोलिंग, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो। तो यहाँ पे भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये प्रतिशत कम से कम 60-70 तो जाए। और अभी के अगर आप सुबह के हिसाब से देखेंगी तो उतना नहीं बनता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फाइनल आंकड़ा आपने बहुत बार देखा होगा कि शाम को यदि हमें पता लगता है 60 है, तो वो जब फाइनल अगले दिन सुबह तक आता है या देर तक आता है तो 10% तो ऐसे ही बढ़ जाता है कई बार। तो इस दृष्टि से, क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसमें मतदान जितना अधिक होगा उतना उस चुनाव को ये माना जाएगा कि वो ज्यादा सफल रहा है। चुनाव के कई पैमाने होते हैं कि भी हिंसा ना हो, है ना, चुनाव लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन उसी तरह से और तमाम चीजें, लेकिन उसी तरह से एक बहुत बड़ा पैमाना मतदान प्रतिशत का भी होता है कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ है, क्योंकि उससे उस क्षेत्र के लोगों में क्या उत्साह है। और ये जो हमारी, जैसे आप छोटी सरकार बोल रही है, नेचुरली अलग अलग तरह से हमारी प्रक्रियाएं हैं। विधानसभा है, लोकसभा है, पंचायत है, और बीच में शहरी निकाय हैं जिनके आज चुनाव हो रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, जैसे आपने भी अभी वोटर्स को अपील की कि वो जाएं और वोट डालें। और आप जानती हैं कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, और इसमें नोटा का भी विकल्प मौजूद है। तो यदि कोई उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा भी लगा सकते हैं, वो भी मतदाताओं के पास सुविधा है। नन ऑफ दी जो अबव बोलते हैं, तो वो भी सुविधा है। लेकिन जाना जरूर चाहिए, क्योंकि ये मताधिकार का प्रयोग करके ही आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और बहुत बार आपने देखा ही है, विधानसभाओं में भी आपने देखा है और जगह भी देखा है कि कुछ 100 वोटों से, कई बार तो 3 वोट से, 5 वोट से भी हार जीत का अंतर होता है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि वोट की कीमत नहीं, हर वोट की कीमत है। और चुनाव के में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, आप जानती ही हैं, जैसे यदि मैं पंचकुला नगर निगम की बात करूं तो सभी बड़े नेता भी यहाँ आए, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, सीधा मुकाबला भी है कई जगह, आईएनएलडी भी मैदान में है। तो इसलिए वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव चुनाव ही होता है। और सभी पार्टियां उसमें अपनी हिस्सेदारी उन्होंने रखी है। और अभी आपने बताया कि राज्यसभा सांसद जो हैं हमारे, वो भी अम्बाला में लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या लोगों के पक्ष में, अपने उस कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोगों को वो रहते हैं। और जो इलेक्शन रिलेटेड जो लोग हैं पार्टियों के अलावा भी, वो भी पार्टियां भी मोबिलाइज करती हैं अपने वर्कर्स के थ्रू कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो और हरियाणा में मतदान होता है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का मतदान प्रतिशत को बहुत कम रहता हो। तो उम्मीद कर कर सकते हैं अभी हम कि ये जो प्रतिशत है, जो अभी सुनने में कम लग रहा है, 20-22%, वो कम से कम 60 तक तो जाएगा। बिल्कुल, हर वोट की कीमत और हर वोटर को अपने आसपास अगर चुनाव है जहां पर मेयर पद का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी कि जनता खुद चुन सकती है, जो भी मेयर उनको चाहिए वो चुन सकती है, तो मौका है उनके पास। हाँ बिल्कुल है, चंडीगढ़ में भी अप्रत्यक्ष चुनाव है, जो पार्षद चुनते हैं। एक बार जो इलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच में से उम्मीदवार कोई एक पार्षद चुनाव लड़ता है, और फिर उसमें वो वोट डालते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हरियाणा में जो है उसमें निश्चित ही। और देखिए, कुल मिला के स्थानीय निकायों के पास शक्तियां जरूर दी गई हैं, लेकिन अभी भी अगर हम वैसे तुलना करेंगे तो जो सरकारी अमला है, यानी डिप्टी कमिश्नर हैं और बाकी लोग हैं, उनके माध्यम से ज्यादा काम होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेयर के थ्रू होते हैं। और अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो मेयर प्रथम नागरिक भी उसको आप शहर का मानते हैं, और वो उसको सम्मान भी प्रोटोकॉल वगैरह में मिलता है। लेकिन जो कई सारे, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे जो महकमे हैं उनमें उसकी उतनी सीधी दखल नहीं होती है। बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि एक प्रथम उसकी दृष्टि से महापौर या मेयर उसको कहते हैं, और उसको सीधा अगर चुनने का अवसर है तो वो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जनता फिर सीधा डिसाइड कर सकती है। पार्षदों में तो कई बार खेल भी हो जाते हैं,
जब अगर सिचुएशन टाइट हो, जैसे चंडीगढ़ में बहुत बार हो चुका है, आपको याद ही होगा, बहुत देश दुनिया तक उसकी चर्चा हो गई थी। तो सीधे इलेक्शन में वो दिक्कत नहीं होती है और ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि और 8 लाख के करीब मतदाता हैं, तो बहुत बड़ी वो नहीं, अभी 7 जगहों पर है, नगर पालिका में है, फिर नगर कमेटी में भी है। और तो उस तरह से अलग अलग मतलब नगर समिति, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों तरह का जो आबादी के हिसाब से जो आकार होता है, तो उसमें चुनाव हो रहे हैं। तो डायरेक्ट सभी जगहों पर अगर डायरेक्ट इलेक्शन, जब मेयर के जो इलेक्शन है वो कम से कम डायरेक्ट है तीनों जगह पे, तो उसमें लोगों के पास ये अवसर है कि वो अपनी पसंद का मतदान, अब अपनी पसंद का जो नेता है वो चुन सकते हैं। और यहाँ तक कि जो पार्षद हैं उनमें हो सकता है किसी और पार्टी का बहुमत हो और मेयर जो है वो किसी और पार्टी का भी हो जाए। जब डायरेक्ट इलेक्शन में ये भी हो जाता, हो सकता है, संभव है। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जिस पार्टी के पार्षद अधिक जीतेंगे, फिर वही पार्टी डिसाइड करती है कि मेयर किसको बनाना। तो ये भी अगर हम इसे उस दृष्टि से देखें कि डायरेक्ट इलेक्शन का क्या लाभ है, तो वो ये भी लाभ है। और यही वजह है कि एक दो जगहों पर जो है वो अलग से ट्रायंगुलर फाइट भी देने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दो दो दल हैं मुख्य, उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और उसमें जैसे अभी मलकानिया जी बता रहे थे, पंचकुला में भी और बाकी जगहों पर भी जो है उन्होंने यहाँ तक कि मैनिफेस्टो भी जारी हुए और चीजें भी हुई और बड़े नेता भी आए यहाँ पर, जो एमपीज हैं या लीडर ऑपोजिशन है वो भी आए। और दीपेंद्र हुड्डा भी आए पंचकुला में, रणदीप सुरजेवाला भी आए कांग्रेस की तरफ से। और मुख्यमंत्री तो रहे ही, पंचकुला तो सटा ही हुआ है राजधानी से। तो इस तरीके से लेकिन वही है कि जो मतदान का प्रतिशत होता है, कई बार इलेक्शन में कितनी कैंपेन में नेताओं ने कितना जोर लगाया उस पर भी निर्भर करता है कि कितना मोबिलाइजेशन हो पाया। कई बार मुकाबला कितनी टक्कर का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं मतदान के प्रतिशत के लिए। मौसम पे भी थोड़ा बहुत निर्भर करता ही है। और आप जानती हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, तो हो सकता है कि लोग काम निपटाने के बाद निकलें। मतदान का प्रतिशत कई बार शाम को बढ़ता है। वैसे भी क्या होता है कि जब अब जैसे जिस चर्चा को हम कर रहे हैं, उसी चर्चा को जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, एजेंट्स हैं, वो भी उस चीज को देखते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि अभी इस एरिया में हमारे वोटर थे वो अभी तक आए नहीं, तो वो भी जाके फिर उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो जो जब उन्हें लगे कि अभी तक आए नहीं अपने आप, तो वोटर लिस्ट को देख के, तो उसके थ्रू अभी भी मेरे को लगता है कि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि 60 तो कम से कम, फर्स्ट डिवीजन जैसे हम बोलते हैं कि 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन, तो कम से कम उसको तो वो क्रॉस करे शाम तक। हम्म, ठीक है। चलिए गुरमीत जी, महत्वपूर्ण बात आप ये बता रहे हैं। मैं आती गुरमीत जी। हाँ, मेरे से करें। जी गुरमीत अच्छा, जी। नहीं देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि जो स्थानीय निकाय हैं उनका एक अपना महत्व है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि जब हम किसी उसमें देखते हैं, हर हिस्सा जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी होता ही है, और विधायक जो होते हैं वो भी सरकार से अपने स्तर पर काम करवाते हैं। और खास तौर पर नगर समितियों वगैरह में, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक महकमे होते हैं जिनमें उनकी दखल होती है। अदरवाइज जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो जैसे भले प्रोटोकॉल में जो महापौर हैं वो ऊपर होंगे, लेकिन जो उपायुक्त वगैरह हैं उनके पास जो सरकारी प्रशासन का तंत्र है, अपना भी स्टाफ होता है, नगर पालिकाओं का, नगर निगम का। लेकिन कुछ महकमे उनके पास होते हैं, सफाई का हो गया, पानी का हो गया, कुछ और महकमे शहरों में पास होते हैं और शहरों के काम भी उससे होते हैं। लेकिन लेकिन फिर भी लेकिन गुरमीत जी, यहाँ पर मुझे जो लगता है प्रश्न कि था मेरा, जी, इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी है वोटर्स की, क्या वो खत्म हो रही है निकाय चुनाव में वोट करने को लेकर? नहीं, पहली बात तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब शुरू में जो ये फिगर्स हमारे पास आते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो आते हैं, उस शुरू से वो थोड़ा सा उसमें कंजर्वेटिव फिगर्स होते हैं। वो आमतौर पर बढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए 55% पोलिंग का उन्होंने बताया, बाद में वो 60 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 60 बताएं और बाद में 59 हो तो उसमें इशू होता है। तो कई बार ये भी मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो फिगर आता है वो एंड में बढ़ता है जब फाइनल कैलकुलेशन होता है, क्योंकि एकदम अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें दिक्कत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कम हम ये मान के चले। अभी आपने बताया ही कि जो पिछला चुनाव था उसमें भी 59% के 59 में करीब से, हाँ। मतदान हुआ था। और अभी आपने जैसे हिसार का बताया, वहाँ 38% हो गया। तो वहां तो ये मान के चलिए कि 60% हो ही जाएगा आराम से, या ऊपर भी जा सकता है।
और बाकी जगहों पे भी जहां पर 20% भी है, वहां पर भी मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर निर्धारित समय से पहले आ जाता है एक बार, उसको फिर मतदान करवाया जाता है। तो थोड़ा सा कभी ऊपर भी समय हो जाता है। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं मानता कि लोगों का वो नहीं होता, लेकिन निश्चित ही विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक अलग किस्म का माहौल होता है, क्योंकि वहाँ जो बड़ी सरकार है, जिसको हम राज्य की सरकार बोलते हैं या देश की सरकार बनने की बात होती है। अभी मैं आपको उदाहरण बताया ही, वेस्ट बंगाल में इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, जबकि बहुत सारे लोग उसमें ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि मतदाताओं की कुल संख्या कम हुई थी उस दृष्टि से, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रतिशत था। और अन्य राज्यों में भी जहां अभी विधानसभा चुनाव होके हटे, तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव वगैरह में जो सरगर्मी है और फिर वो मोबिलाइजेशन, अब देखिए ये जो है, जो चुनाव हो रहा है, ये भी फर्क पड़ता है कि वो पॉकेट्स में हो रहा है ना। 7 जगहों पे, अलग अलग जिलों में आप देख सकते हैं, कोई रेवाड़ी में है, कोई उकलाना मेरा ख्याल हिसार में पड़ेगा, फिर धारूड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। तो वो इन पूरी जगहों पर ना होने की वजह से जो मोबिलिटी है वो नेचुरली, या जो माहौल है वो कम होता है उसकी वजह से। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। जब विधानसभा चुनाव होता है तो इकट्ठा होता है 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में, या लोकसभा चुनाव होता है तो इकट्ठा होता है सभी जगहों पर, भले 2 चरणों में हो। हरियाणा जैसे इस राज्य में तो हमेशा एक ही चरण में भी होता है। तो इसलिए उसकी वजह से जो चुनावी धमक है, शोर है और चीजें हैं वो ज्यादा होती हैं। उस वजह से छोटा चुनाव होने की वजह से आपको ये लग सकता है कि वहां पर उतना उत्साह लोगों में नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट हैं उनका कितना अपना रसूख है, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। छुट्टी के दिन है वैसे तो, आज कोई ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग डे है, संडे है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे पंचकुला जैसी जगहों पे या शहरों में थोड़ा सा नौकरी पेशा लोग भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो डाल सकते हैं। अगर नहीं भी छुट्टी का दिन होता तो आप जानती है, जब चुनाव होता है तो हमेशा अवकाश की घोषणा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि लोग जो है वो मतदान कर पाए। लेकिन बहुत जगह आपने शहरी इलाकों में देखा है कि लोग छुट्टी भी ले लेते हैं और फिर भी वोट भी डालने नहीं जाते। तो ऐसे भी उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं बड़ी संख्या में, कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उतना उत्साह नहीं दिखाते, उल्टा घूमने कहीं बाहर चले जाते हैं छुट्टी का लाभ उठा के। तो बहुत बार ये सुझाव भी देते हैं। तो और बहुत बार ये सुझाव भी आता है हमारे देश में कि कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए। कुछ दुनिया के देश हैं जहां पर कंपलसरी वोटिंग है, हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है। कंपलसरी वोटिंग का मतलब कि सभी लोगों को वोट देना जरूरी है, नहीं तो उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलने वाली हैं या और है, उस पर उनपे रोक लग सकती है। तो हमारे यहाँ तो स्वेच्छा से ही मतदान है। और चुनाव आयोग हो या देश का चुनाव आयोग हो या ये राज्य निर्वाचन, अब जैसे ये आप जानती हैं पंचायत इलेक्शन और ये सब राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। ये भी एक कारण है कि बड़े चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर आप तुलना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से करेंगे तो वहाँ एक बड़ी मशीनरी होती है जो काम करती है। तो वो भी अपने तरीके से आजकल तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा एड कैंपेन्स ये वो चलाते हैं। तो राज्य में जो चुनाव विभाग है, जो राज्य का निर्वाचन विभाग है, जिसके भी आपने बात की, जो देवेंद्र कल्याण आजकल उसके राज्य चुनाव आयुक्त हैं, जो पंचकुला में आपने बताया कि वो विजिट भी कर रहे हैं मतदान केंद्रों का, कि चुनाव अच्छे से हो या मतदान अच्छे से चल रहा हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो उनके जो संसाधन है वो भी सीमित होते हैं। तो कई कारण है उसमें, मैं ये नहीं मानता कि केवल इस वजह से कि छोटा चुनाव होने की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुल इतने बड़े हरियाणा में 8 लाख वोटर्स को ही ये चुनाव सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि 8 लाख इसमें मतदाता है, 8,70,000। तो वो भी एक वजह है। तो उसकी वजह से भी लगता है, या जाहिर सी बात है कि सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना होने के, सब एरिया की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। और एक्चुअल में भी ये होता है कि पूरा माहौल उस तरह से शायद नहीं बनता है। उसके अपने फायदे नुकसान भी हैं। कई बार ये भी लोग कह सकते हैं कि जब सब जगह चुनाव होता है तो वर्कर अपने अपने यहाँ बिजी रहते हैं, एक तरह के चुनाव में दूसरी जगह से भी आ सकते हैं मोबिलाइजेशन के लिए, काम करने के लिए, लेकिन शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती होगी जितनी विधानसभा चुनाव को दी जाती है। इस अर्थ में मैंने कहा ही। ठीक है। मलकानू जी, देखिए स्थान